होली रंगों का त्योहार है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह भी है जहां राख से होली खेली जाती है, और वो भी शमशान की चिता की राख से। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह भी है जहां राख से होली खेली जाती है, और वो भी शमशान की चिता की राख से। आपको सुनने में शायद ये अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। चिताओं की राख से ही होली खेली जाती है। दरअसल काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट में चिता की राख से होली खेलने की पुरानी परंपरा है। जानते हैं आखिर कैसे शुरू हुई ये परंपरा। काशी के महाशमशान रंग भरी एकादशी, जिसे आम्ल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन हरिश्चंद्र घाट पर चिता की राख से होली खेलने की परंपरा रही है। काशी के महाशमशान में 24 घंटे चिता जलती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कभी भी चिता की आग ठंडी नहीं होती है। वैसे तो साल भर यहाँ लोग मायूस रहते हैं, लेकिन होली के मौके पर यहाँ लोग खुशियाँ मनाते हैं। वैसे कई जगह पर पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन रंगों के साथ होली खेली जाती है। इस दिन पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास से होली खेली जाती है। होली के त्योहार के विभिन्न जगहों पर अलग अलग परंपरा और प्रथाएं हैं। कहीं फूलों की होली खेली जाती है तो कहीं लठमार होली मशहूर है। कुछ जगह पर होली का जलसा होता है तो कुछ स्थानों पर जुलूस भी निकालते हैं। वहीं वाराणसी में महाशमशान में चिता की राख से होली खेली जाती है। इस दौरान यहाँ डमरू, घंटे और म्यूजिक सिस्टम से जोरों से संगीत बजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा करीब 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हालांकि वह मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव विवाह के बाद माता पार्वती को इसी दिन गौना कराकर काशी पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने अपने गणों के साथ होली खेली थी, लेकिन वह भूत, पिशाच और अघोरे के साथ होली नहीं खेल पाए थे। तब उन्होंने रंग भरी एकादशी के दिन चिता की राख से इन सभी के साथ होली खेली थी। इसलिए आज भी यहाँ यही परंपरा चली आ रही है। हरिद्वार घाट पर महाशमशान नाथ की आरती के बाद ही चिता की राख से होली खेलना शुरू किया जाता है, और ये एक अनोखी होली है। और एक अनोखी होली है लड्डू की होली। जी हाँ, लड्डू की होली की धूम सिर्फ बरसाना में ही देखने को मिलती है। मान्यता है कि द्वापर युग में राधा की सखिया नंद गांव में होली खेलने का निमंत्रण देने गई। नंद बाबा ने यह निमंत्रण स्वीकार किया और अपने पुरोहित को वृषभानु जी के पास संदेश देने भेजा। वृषभानु जी ने पुरोहित को लड्डू खाने के लिए दिए, लेकिन इसी दौरान गोपियों ने उनके गालों पर गुलाल लगा दिया। इसके जवाब में पुरोहित ने उन लड्डुओं की बारिश कर दी और यहीं से लड्डू मार होली की परंपरा शुरू हो गई। और इसी तरह देश में कुछ जगहों पर होली को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जैसे केरल राज्य में होली का पर्व मंजुल कुली और उक्कुली के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर लोग रंगों की होली तो नहीं खेलते, लेकिन होली का दहन जरूर करते हैं। होली का दहन के बाद प्राकृतिक तरीके से होली का त्योहार मनाते हैं। आपने शायद ही ऐसी होली के बारे में सुना या देखा होगा। महाराष्ट्र का एक गांव जहां पर अजीबोगरीब होली मनाते हैं। दरअसल इस गांव के नए दामाद को गधे पर बिठाकर घुमाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के महाराष्ट्र के बीड जिले में होली की ये परंपरा करीब 86 सालों से चल रही है। यह प्रथा बीड जिले के केज तहसील के विदा गांव में निभाई जाती है। महाराष्ट्र के बीड जिले में होली खेलने का ये अजीब तरीका पिछले 86 साल से चला आ रहा है। यहाँ पर होली के दिन घर के नए नवेले दामाद को गधे पर बिठाकर पहले तो पूरा गांव घुमाया जाता है और होली भी खेली जाती है। इस परंपरा को यहाँ के लोग बड़े ही उल्लास से मनाते जाते हैं। इस दिन यहाँ गांव के नए दामाद को गांव आकर होली मनाने के लिए खास निमंत्रण दिया जाता है। स्थानीय लोग के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत आनंदराव देशमुख नाम के एक निवासी ने की थी। उन्हें गांव के लोगों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था। नए दूल्हे को गधे की सवारी देने की परंपरा आनंदराव के दामाद से ही शुरू हुई थी और तब से अभी तक जारी है। इसमें सवारी गांव के बीच से शुरू होती है और 11 बजे हनुमान मंदिर पर जाकर पूरी होती है। इस प्रथा में दामाद को उनकी पसंद के कपड़े भी दिए जाते हैं। तो आपको ये सब जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।